ये बात है सन 1994 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गंधवानी में एक बहुत पुराना हवेली नुमा मकान था, सरस्वती निवास। लोग कहते थे इस हवेली में कोई रहता नहीं, पर खिड़की से रात 12 बजे कोई झांकता जरूर है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाना भी पाप समझते थे। एक दिन शहर से एक नवविवाहित जोड़ा राजन और कविता इस हवेली को किराए पर लेकर रहने आया। राजन को सरकारी नौकरी मिली थी गांव के स्कूल में, और गांव में रहने का कोई और विकल्प नहीं था। पहले दिन सब सामान्य था। हवेली पुरानी थी, लेकिन राजन ने इसे ठीक ठाक बना लिया। कविता को कभी कभी महसूस होता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर वो इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देती। रात 12 बजने को थे। कविता खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक एक झोंका आया, खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से कोई सफ़ेद साया खिड़की की तरफ बढ़ा। डरकर कविता पीछे हट गई, लेकिन जब राजन आया वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह दरवाजे के पास एक पुराना अखबार रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे। राजन गांव के बुजुर्ग गणपत दादा से मिलने गया। जब उसने बताया कि वह सरस्वती निवास में रह रहा है, तो दादा सिहर उठे। बेटा, वहां मत रहो। उस घर में छलावा है। जो भी वहां गया या तो मर गया या पागल हो गया। राजन ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कविता को सपना आया, एक औरत खून से लथपथ खड़ी थी और कह रही थी, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा खून मत बहाओ। कविता घबराकर उठ बैठी। सुबह देखा तो उसकी हथेली पर खून के निशान थे और तकिए पर लाल छींटे। राजन को अब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई दीवार पर नाखून से खरोंच रहा था। कभी कोई छाया सीढ़ियों से उतरती दिखाई देती। कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। एक रात कविता गायब हो गई। राजन उसे पूरे घर में खोजता रहा और अंत में उसे हवेली के तहखाने में मिली, बेहोश, लेकिन उसकी पीठ पर खून से लिखा था, अब दूसरा बच्चा मेरा होगा। राजन ने कविता को तहखाने से बाहर निकाला। राजन उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। गांव का इकलौता डॉक्टर सोमेश ने कहा, शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं, लेकिन मानसिक आघात गहरा है। ये कोई आम घटना नहीं है। कविता कई दिन तक बिना कुछ बोले बिस्तर पर पड़ी रही। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में डर और गले में मानो कोई चीख अटक गई थी। राजन को अब यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ है, कुछ असामान्य, कुछ खतरनाक। वह गांव के पुराने पंडित श्रीनिवास तिवारी के पास गया। तिवारी जी ने उसे हवेली से जुड़ी एक पुरानी किताब दी, सरस्वती निवास की छाया। राजन ने रात को किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें दर्ज था, सन 1931 में एक गर्भवती औरत सुलोचना की हत्या इसी हवेली में उसके पति विक्रम ने कर दी थी। वजह शक और पागलपन। उसके बाद सुलोचना की आत्मा कभी इस हवेली से नहीं गई। कहा जाता है वो हर औरत को अपने जैसी पीड़िता मानती है और हर आने वाली आत्मा से कहती है, जो मेरा नहीं रहा वो किसी और का कैसे हो सकता है। कविता अब बोलने लगी थी, पर अजीब बातें। कभी बच्चे से बात करती जो वहां था ही नहीं। कभी अकेले में लोरी गाती। रात के समय वह खुद को आईने में देखकर कहती, मैं सुलोचना हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बार मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। राजन डरने लगा। कविता की आंखों में अब वही पागलपन था जो किताब में विक्रम के लिए लिखा था। राजन ने तय किया कि तहखाने के पीछे का दीवार तोड़ेगा। मजदूर नहीं मिले, सब ने मना कर दिया। अंततः वह खुद औजार लेकर नीचे गया। दीवार तोड़ने के दौरान एक छिपा कमरा खुला, अंधेरा, धूल भरा और सड़ा हुआ। कोने में एक लकड़ी का पालना था, जिसमें बर्फ की तरह ठंडी कोई चीज पड़ी थी, एक कंकाल शिशु का। दीवार पर खून से लिखा था, माँ यहाँ थी और मैं भी, पर किसी ने हमें नहीं बचाया। अब कोई नहीं बचेगा। राजन अब सीधे मंदिर गया। पुजारी ने कहा, सुलोचना की आत्मा अधूरी है। उसका मुख शिशु अब छलावा बन चुका है। जब तक उसका अंतिम संस्कार और आत्मा की मुक्ति नहीं होती, हवेली रक्त से लाल होती रहेगी। पुजारी ने अगली पूर्णिमा की रात एक विशेष हवन और विधि करने की सलाह दी। वो रात आए। हवेली के चारों तरफ दीप जलाए गए। राजन ने सुलोचना के बच्चे के कंकाल को गंगाजल में स्नान कराया। कविता अचानक चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, उसे छुओ मत, उसे मत जलाओ, वो बस सो रहा है। सुलोचना की आत्मा कविता में समा चुकी थी। राजन ने उसे रोका, लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आईने टूटे, खिड़कियां बंद हुईं और काले धुएं से एक आकृति प्रकट हुई, छोटा बच्चा, मगर उसकी आंखें लाल थीं। वो आगे बढ़ा और कहा, मैं अब किसी का नहीं, सिर्फ खून चाहता हूँ। राजन ने मंत्र पढ़े और पुजारी ने हवन तेज किया। कंकाल को हवन में समर्पित किया गया। एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। कविता जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सभी दीपक एक एक कर बुझ गए। अगली सुबह कविता सामान्य थी, पर उस दिन के बाद हवेली के एक कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा मिला, अब तो मैंने देखा है, अगला खून मेरा होगा। कविता धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रही थी। राजन को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। हवेली शांत लग रही थी, दीवारों की खरोंचें मिट चुकी थीं और कोई अजीब आवाजें भी नहीं आती थीं। लेकिन कुछ बदला था।
कविता अब हर सुबह खिड़की से बाहर घंटों देखती रहती थी। कभी कभी मुस्कराती और कहती, वो आया था लेकिन अब चला गया। हवेली के बाहर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक स्कूल टीचर की मौत उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी मिली। तालाब के पास एक बच्चा बेहोश मिला, बड़बड़ा रहा था। वो बच्चा मेरी आंखों में घुस गया। खेतों में बकरियों की लाशें, आंखें गायब, शरीर सूखा हुआ। गांव वाले फिर डरने लगे। हवेली की तरफ उंगली उठी। एक रात राजन को सपना आया, कविता के पेट पर एक साया हाथ रखे हुए था। वह साया धीरे धीरे राजन की तरफ मुड़ा और बोला, तूने मुझे जलाया था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और अब मैं बड़ा हूं। राजन की नींद खुल गई, पसीने से तरबतर। कविता बगल में नहीं थी। वो नीचे दौड़ा, देखा कविता हवेली के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं पर वह सो रही थी, नींद में चल रही थी। राजन फिर मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी ने एक पुराना रिकॉर्ड निकाला, हवेली की खामोशियां भाग 2। उसमें लिखा था, सुलोचना जब मरी तब वह सिर्फ गर्भवती नहीं थी, उसका बच्चा मरा नहीं था, उसे हवेली के एक सेवक ने जिंदा दफना दिया था। तब से वो बच्चा हवेली की नींव में सांस लेता रहा और वहां से उसका खून टपकता रहा। राजन का दिमाग सुन्न पड़ गया। राजन ने एक रात हवेली की जमीन पर गीले निशान देखे। दीवार से एक कोने में लाल रंग टपक रहा था। उसे शक हुआ। वह कुल्हाड़ी लेकर जमीन खोदने लगा। 1 फुट खोदा, 2 फुट खोदा, 3 फुट खोदा। अचानक मिट्टी से एक नन्हा हाथ बाहर निकला, खून से सना और हिलता हुआ। राजन डर कर पीछे गिर गया। उसी रात गांव में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। टीचर की लाश, जिसे 2 दिन पहले दफनाया गया था, अचानक शमशान से गायब हो गई। सुबह वह व्यक्ति गांव के बीचों बीच खड़ा मिला, आंखें सफ़ेद, मुंह बंद मगर जिंदा। वो बस एक बात कहता, खून का बच्चा अब बोलता है और जिसने उसे जलाया वो अब उसकी आवाज़ में बोलेगा। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि कविता गर्भवती है। राजन चौंका लेकिन अंदर से डर भी गया। कविता खुद कहती, ये मेरा बच्चा है लेकिन इस बार वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो इसी घर में जन्म लेगा जहां उसे दफनाया गया था। एक रात हवेली की छत से तेज चीख सुनाई दी। राजन ऊपर भागा। कविता छत की मुंडेर पर खड़ी थी, आंखें लाल, बाल हवा में उड़ रहे थे। वो चिल्लाए, तूने जो जलाया अब वो मेरे अंदर है, अब तू चाहे जितना हवन करवा ले, अगली बार आग तुझ में लगेगी। राजन ने उसे खींचकर बचा लिया, लेकिन तभी हवेली की दीवार पर खून से लिखा उभर आया, मैं फिर लौट आया हूँ, इस बार माँ के साथ नहीं, माँ के अंदर हूँ। राजन हर दिन कविता के चेहरे को देखता और डरता। अब उसकी आंखों में माँ की ममता नहीं बल्कि किसी और की मौजूदगी दिखती थी। वह अब सिर्फ कविता नहीं थी, वो एक माध्यम बन चुकी थी उस आत्मा का जो अब इस दुनिया में फिर से जन्म लेना चाहता था। कविता अब रोज अजीब हरकतें करने लगी। दूध पीते समय अचानक रुक जाना और कहना, ये बच्चा सिर्फ खून पिएगा। अकेले में आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट से बात करना, अब हमें कोई नहीं मार सकता। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया, रिपोर्ट में कुछ असामान्य दिखा। बच्चे का चेहरा धुंधला था और आंखें काली और बड़ी। राजन घबरा गया। राजन ने तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक रुद्रनाथ को बुलाया। रुद्रनाथ जैसे ही हवेली में घुसे उनकी आंखें पलट गईं। उन्होंने जमीन पर बैठते ही कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये छलावा अब जन्म लेना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो उसका शरीर होगा मानव का, पर आत्मा राक्षस की। रुद्रनाथ ने यज्ञ शुरू किया। दीपक जलाए गए, मंत्र गूंजने लगे। कविता को पूजा स्थल से दूर रखा गया, लेकिन अचानक तेज हवा चली और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। कविता जोर से चीख पड़ी, तुम मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते, वो इसी धरती पर जन्म लेगा, खून के बीच। यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया। कविता की आंखें फिर से जल उठीं और उसके चारों ओर एक साया प्रकट हुआ, सुलोचना की आत्मा। सुलोचना की आत्मा ने पहली बार बोलना शुरू किया, मुझे मारा गया था, मेरे बच्चे को जिंदा गाड़ दिया गया था, अब मैं बस चाहती हूँ दुनिया भी वही दर्द महसूस करे। राजन ने कहा, लेकिन तुम्हारा बदला क्या अब भी अधूरा है? जो हुआ वो पाप था, लेकिन उसका परिणाम किसी और को क्यों भुगतना चाहिए? आत्मा चुप रही और फिर बोली, अगर मेरी मुक्ति चाहते हो तो मेरा पूरा सच जानो। रुद्रनाथ ने हवेली के पुराने संदूक में से एक चिट्ठी निकाली। विक्रम, सुलोचना का पति द्वारा लिखा गया पत्र। मैंने सुलोचना को नहीं मारा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। हवेली में जो राक्षसी ताकत है वो हमारे बेटे के साथ तब घुसी जब उसे दफनाया गया। सुलोचना मरकर सिर्फ शरीर बनी, आत्मा उसी राक्षसी छाया में समा गई। राजन चौंक गया, तो असली खूनी छलावा न सुलोचना थी, न उसका बेटा, बल्कि कोई और। रुद्रनाथ ने बताया, छलावा कोई आत्मा नहीं, वो एक छाया राक्षस है जो दर्द, खून और बदले में जीता है। ये किसी भी इंसान की आत्मा में समा सकता है और अब उसने कविता के गर्भ में ठिकाना बना लिया है। अगर बच्चा पैदा हो गया, वो राक्षस इंसानी रूप में जन्मेगा, ऐसा पिशाच जो इंसानों की आत्मा को निगल सकता है। रुद्रनाथ ने बताया,
पूर्ण ग्रहण की रात अगर माँ का गर्भ जल से शुद्ध किया जाए और छाया का नाम लेकर मंत्र पढ़े जाएं, तो छलावा उसी में बंध सकता है। राजन ने कहा, नाम क्या है उस छाया का? रुद्रनाथ कांप गया। कभी कोई जिंदा इंसान उस नाम को बोलकर जिंदा नहीं बचा। ग्रहण की रात नजदीक थी। कविता अब दिन प्रतिदिन और अजीब होती जा रही थी। उसकी चाल रुक रुक कर चलने लगी। वह बोलती नहीं थी, गुनगुनाती थी, वही लोरी जो हवेली की दीवारें सुनती थी 90 साल पहले। राजन ने देखा कविता की परछाई अब उससे अलग चलती थी। राजन आईने में देखता है, वहां कविता के साथ एक तीसरा चेहरा दिखाई देता है, एक बच्चा जिसकी आंखों से खून बह रहा है। अगली सुबह हवेली की छत से चीखों की आवाज आई। गांव के लोग दौड़े हुए अंदर घुसे। हवेली की दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर 3 गांव वालों की लाशें पड़ी थीं, आंखें खुली, शरीर अकड़ा हुआ। उनके शरीर ऐसे कटे थे जैसे किसी जानवर ने नोचा हो, मगर हवेली में कोई नजर नहीं आया। राजन, रुद्रनाथ और गांव का मुखिया हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने कविता को अकेले खड़ा देखा, आंखें लाल, होठों पर खून और उसकी गोद से निकलता हल्का सा धुआं। रुद्रनाथ ने सबको रोका और कहा, अब समय कम है। बच्चा जन्म ले चुका है, पर शरीर में नहीं, आत्मा के रूप में। उसे काबू करना होगा, नहीं तो ये गांव नहीं बचेगा। वो एक विशेष यंत्र लाया, एक चांदी का कटोरा जिसमें पवित्र राख और लाल धागा था। उसने बताया कि कविता को शून्य काल में ले जाना होगा, यानी उस क्षण में जब रात और दिन आपस में मिलते हैं, तभी उस छलावे को बांधा जा सकता है। सूरज अस्त होने ही वाला था। हवेली के पुराने तहखाने में एक गोल पत्थर का चक्र था, जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे थे। रुद्रनाथ ने बताया, ये चक्र शून्य काल का द्वार है। जैसे ही कविता इसके ऊपर खड़ी होगी, मैं मंत्रों द्वारा उसके भीतर बसे छलावे को बांध दूंगा। राजन ने कांपते हुए कविता को उस चक्र पर खड़ा किया। कविता हंसी, पर उसकी आवाज कविता की नहीं थी, वो पुरुष की थी। तुम्हें लगा मैं बंद हो जाऊंगा? जिस क्षण इस बच्चे का पहला स्पर्श भूमि को होगा, वो क्षण तुम्हारा अंत होगा। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और कविता का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। धुआं हवा में आकार लेने लगा, एक लंबा छाया पुंज जिसकी आंखें जल रही थीं और उसका सिर पीछे को मुड़ा हुआ था। छलावा बोला, मैं ना आत्मा हूं ना शरीर, मैं अभिशाप हूं। मुझे पैदा नहीं किया गया, मुझे खून से बनाया गया। छलावा चक्र को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी परछाई दीवारों पर फैलने लगी। गांव के लोग चीखते हुए बाहर भागे। रुद्रनाथ ने चिल्लाया, हमें एक बलिदान चाहिए, कोई जिसे कविता सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तभी यह बांधा जा सकता है। राजन समझ गया। उसने कविता का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे चक्र के भीतर कूद गया। छलावे ने राजन को जकड़ लिया, लेकिन जैसे ही राजन ने कविता की ओर देखकर कहा, अगर मेरा अंत तुम्हें सुरक्षित कर सकता है तो मैं खुशी से इसे गले लगाता हूं। चक्र जल उठा, हवेली कांपने लगी। छलावा आग में घिरा और एक भयानक चीख के साथ उसी चक्र में बंध गया। सप्ताह बाद कविता को होश आया। गांव में सब शांत था। रुद्रनाथ गायब था। कविता ने एक बच्ची को जन्म दिया, शांत, मासूम, पर उसकी आंखें गहरी काली थीं। उस रात कविता ने उसे स्तनपान कराया। जब वो झपकने लगी तो बच्चे ने धीरे से आंखें खोली और होठों से निकला पहला शब्द, राजन। कविता कांप उठी। कविता की बेटी को जन्म लिए 5 साल हो चुके थे। उसका नाम रखा गया कियारा, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि इस बच्ची में कुछ अलग है। बच्ची चुप रहती थी, न रोती न हंसती। उसकी आंखें एकदम काली, जैसे उसमें कोई गहराई हो, कोई ऐसा अंधेरा जिसमें झांकने की हिम्मत न हो। एक रात कविता जागी तो देखा कियारा अपने आप बिस्तर पर बैठी थी और खिड़की की तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। क्या देख रही हो कियारा? पापा। पापा कौन? कविता सिहर उठी। वो जो हर रात आते हैं, आग के साथ। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी का मवेशी मर जाता, कभी किसी के घर की छत पर खून टपकता। लोग डरने लगे, छलावा फिर लौट आया है। रात को हवेली की ओर से अक्सर एक तेज औरत की हंसी सुनाई देती, वही जो कविता के शरीर में समा गई थी। पुराना तांत्रिक रुद्रनाथ अब बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसने कियारा को देखकर सिर झुका लिया। छलावा गया नहीं, उसने जन्म लिया है। कियारा अब 6 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर से अजीब सी ठंडी हवा निकलती। कई बार लोग कहते, उसके पास खड़े होने से छाया अलग हो जाती है। एक रात कविता के सपने में फिर वही चक्र आया और वह आवाज, मेरा कार्य अधूरा है बेटी मेरी, अब तू पूरा करेगी। जब कविता नींद से जागी तो देखा कियारा के तकिए पर एक खून से भरी अंगूठी रखी थी, राजन की। रुद्रनाथ ने गांव वालों को बुलाकर बताया, खूनी छलावा कभी मरा ही नहीं। वो तो कविता की कोख में प्रवेश कर गया था और अब उसकी आत्मा उस बच्ची में पल रही है। वो 7वें साल में अपने चरम पर पहुंचेगी। अगर तब तक रोक न पाए तो उसका दूसरा जन्म संहार लाएगा। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी, कियारा को पहाड़ी मंदिर ले जाना होगा।
वहां का महायज्ञ ही एकमात्र उपाय है। कविता, रुद्रनाथ और कुछ विश्वस्त लोग कियारा को लेकर मंदिर की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान था, लेकिन हर जगह डर छाया था। अचानक एक रात कियारा गायब हो गई। वे उसे खोजते हुए एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। अंदर खून से सना वही पुराना चक्र था। कियारा हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं सिर्फ छाया हूं, असली तो अभी जन्म लेगा। रुद्रनाथ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवाएं तेज हो गईं। चक्र जलने लगा, गुफा कांप उठी। कविता ने खुद को चक्र में डाल दिया, उसी तरह जैसे कभी राजन ने किया था। कियारा गिर पड़ी बेहोश। छाया की चीख गूंज उठी और जलकर राख हो गई। कियारा उठी, अब उसकी आंखें सामान्य थीं। वह पहली बार हंसी। गांव में रोशनी लौट आए। हवेली टूट गई, मंदिर की घंटियां बजने लगीं। लेकिन रात को जब कविता की अस्थियां विसर्जित की जा रही थीं, एक चील ऊपर से उड़ती हुई आई और बोली, मैं अब चुप हूं, पर तू क्या सोचती है, जन्म बस एक बार होता है। रात के तीसरे पहर का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर की घंटी धीमे धीमे बज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गांव की हर गली में भय पसरा हुआ था। कियारा अब सामान्य दिख रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत लौट आई थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें पल भर के लिए फिर काली हो जाती थीं। ये देखकर रुद्रनाथ तांत्रिक को संदेह हुआ, क्या वास्तव में छलावा गया है। रुद्रनाथ ने मंदिर में एक गोपनीय पूजा की योजना बनाई। उसके अनुसार यदि आत्मा अब भी कियारा में है तो अग्नि परीक्षा में वो बाहर निकल आएगी। गांव वाले एक बार फिर डर से कांप उठे। अगले दिन सूरज डूबते ही मंदिर के चारों ओर घी के दीप जलाए गए। रुद्रनाथ ने कियारा को एक रेखाचित्रित यंत्र पर बिठाया। मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, कियारा चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पहले एक लड़की की थी, फिर पुरुष की और फिर बूढ़ी औरत की बन गई। तू मुझे निकाल नहीं सकता, ये शरीर अब मेरा है। कियारा की आवाज में जो रौद्रता थी, उससे जमीन तक कांप उठी। रुद्रनाथ ने महाकाल तंत्र का पाठ प्रारंभ किया। उसी समय मंदिर के बाहर खून की बारिश होने लगी। गांव वाले तितर बितर हो गए। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, कियारा का शरीर हवा में उड़ गया और एक काली धुआंधार आकृति उससे अलग हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा कभी बूढ़ा, कभी युवा, कभी औरत, कभी पुरुष। मैं ही हूँ छलावा, हर युग में लौटता हूँ, हर बार एक नया रूप लेकर। उसने रुद्रनाथ की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरा अंत यही है ब्रह्मज्ञानी। रुद्रनाथ ने आंखें मूंद लीं और चिल्लाया, कविता, अब समय है। एक तेज सफेद प्रकाश मंदिर के द्वार से निकला। कविता, जो बलिदान में समर्पित हो चुकी थी, आत्मा के रूप में वापस आए। उसके शरीर से चांदनी जैसे प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। मैं इस छलावे से कियारा को बचाने लौटी हूँ। तू अब इस शरीर से बाहर निकल। कविता और छलावे के बीच एक भीषण ऊर्जा युद्ध शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, मंदिर की छतें दरकने लगीं। एक अदृश्य शक्ति रुद्रनाथ, कियारा और कविता को घेरे हुए थी। छलावा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसका उद्देश्य था कियारा का स्थायी अधिग्रहण और गांव का विनाश। कविता ने ब्रह्मास्त्र यंत्र से शब्दबाण निकाला और सीधा छलावे के हृदय में प्रहार किया। छलावा चीखता हुआ तड़प उठा, मैं मर नहीं सकता, मैं पीढ़ियों से हूं, मैं सिर्फ बंधता हूं, मिटता नहीं। रुद्रनाथ ने मंत्रों से एक अग्नियंत्र रचाया और छलावे को उसमें कैद कर दिया। छलावे की आत्मा को एक ताम्र पात्र में बंद किया गया और उसे 11 ताले लगाकर गांव के नीचे बने प्राचीन कुएं में डुबो दिया गया। रुद्रनाथ बोले, इस बार वो गया तो है, लेकिन जब भी मानव स्वार्थ, लालच और हत्या करेगा, वह लौटेगा। छलावा नष्ट नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। कविता की आत्मा मुस्कराते हुए कियारा को आशीर्वाद देती है और प्रकाश में विलीन हो जाती है। वर्षों बीत जाते हैं, गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। कियारा अब युवा है, शांत और होशियार। पूरी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरी कहानी बहुत जल्दी आ रही है। इसी के साथ हमें भी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।